नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। एक फॉरेन कंपनी या एक नॉन रेजिडेंट, फॉरेन कंपनी को यहाँ पे नॉन रेजिडेंट भी बोला जाता है। तो एक फॉरेन कंपनी या नॉन रेजिडेंट कैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे, क्या प्रोसेस होगा, आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। उससे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे दोस्तों। सो बात करेंगे कि एक फॉरेन कंपनी या नॉन रेजिडेंट कंपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे लेगी। तो जीएसटी एक्ट में इनको बोला गया है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी, जीएसटी के अंदर। ठीक है, एनआरटीपी का मतलब हो गया नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो इनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है अगर ये कोई सप्लाई करते हैं तो, और ये वैलिड होता है 90 डेज़ के लिए, और इसको बढ़ाया भी जा सकता है 90 डेज से ज़्यादा। इनको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन 09 के अंदर होता है, और एनआरटीपी को मैंडेटरी है कि उनको अपॉइंट करना होगा ऑथराइज सिग्नेचरी जो कि इंडिया में रेजिडेंट हो। ऑथराइज सिग्नेचरी जो भी उनका होगा वो इंडिया में रेजिडेंट हो, तभी एनआरटीपी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं जीएसटी का। ऑथराइज सिग्नेचरी का मतलब हो गया कंपनी के बिहाफ पे इंडिया के अंदर वो ऑथराइज होगा कि किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन कर सकता है। ऑथराइज सिग्नेचरी कोई भी हो सकता है, कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है, एक कंपनी के पार्टनर हो सकते हैं, कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, ये ऑथराइज सिग्नेचरी के रूप में काम कर सकते हैं। एनआरटीपी को जीएसटी जो है वो एडवांस पे पे करना पड़ता है, जो उनकी एस्टिमेट टैक्स लायबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है एनआरटीपी को, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी फॉरेन कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। जो ऑथराइज सिग्नेचरी होगा उसका पासपोर्ट, ठीक है, इंडिविजुअल है, फॉरेन इंडिविजुअल है तो पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी, इंडियन रेजिडेंट है तो फोटोग्राफ चाहिए होगा यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचरी का, प्रूफ ऑफ बिजनेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा फॉरेन कंपनी का, बैंक अकाउंट की डिटेल जो इंडिया में ओपन हुआ है उसकी, बैंक स्टेटमेंट और कैंसिल चेक की कॉपी भी लगेगी, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन चाहिए होगा या बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होगा ऑथराइज सिग्नेचरी का, जो इंडिया में अपॉइंट किया गया ऑथराइज सिग्नेचरी उसका लेटर ऑफ ऑथराइजेशन या बोर्ड रेजोल्यूशन, एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा इंडिया के अंदर। ठीक है, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट, लीज डीड, कंसेंट लेटर विद यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल में कौन कौन से आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वाटर बिल हो गया। इफ कंपनी जो है वो टेम्पररी, कंपनी का अगर टेम्पररी ऑफिस इंडिया में है या स्पेस शेयर स्पेस है तो उसका कंसेंट लेटर या एनओसी भी चाहिए होगा। एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, डिक्लेयर करनी होगी रजिस्ट्रेशन पीरियड के दौरान, यानी जब आप रजिस्ट्रेशन लेने जाओगे तो आपको एस्टिमेटेड आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी होने वाली है वो आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। साथ ही साथ एडवांस जीएसटी पे करना पड़ेगा एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी के बेसिस पे। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, पहले स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होगा, दूसरे स्टेप में आपको एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर क्रिएट करना होगा, फिर उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। वहाँ पे सेलेक्ट करना है टैक्स पेयर टाइप के अंदर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, और फिल करना होगा फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 09, अपलोड करने होंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, पे करना होगा टैक्स एस्टिमेटेड लायबिलिटी के बेसिस पे, सबमिट करना होगा और उसको वेरीफाई कर देना होगा। फिर आपको एआरएन नंबर मिलेगा और उसके बेसिस पे आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। समझ गए? आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं फॉरेन कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा ये सर्विसेज दी जाती है। तो समझ गए दोस्तों कैसे आप फॉरेन कंपनी के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे, क्या प्रोसेस है और क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।